नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बीएनएस के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। और रात के 8 बजे हम जुड़ गए हैं। इससे पहले आप 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। बीएनएस की कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट शब्दों को आपने समझने की कोशिश की है। एंड आई होप यू हैव a better understanding of the terminologies, legal terminologies especially, which is being used in this particular piece of document which is known as भारतीय न्याय संहिता 2023। इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं। और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ध्यान रखना है, जो क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए, और हर एक ऑफेंस के लिए एक डिफरेंट एलिमेंट हमको मिलेगा। जैसे अगर आप थेफ्ट के ऑफेंस के बारे में बात करें, चोरी के अपराध के बारे में, तो वहाँ हमको अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। वहीं मर्डर की बात करें तो अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। लेकिन इन दो एलिमेंट्स के अलग होने के बावजूद हम एक कॉमन एलिमेंट लेकर चलते हैं जो किसी भी क्राइम में होगा ही होगा। क्या बातें हैं जो हर तरह के अपराध में होती हैं, तो आपको कुछ मैं बातें बताता चलूं, आप देखते जाइए। सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, मानव शब्द है। तो मानव शब्द का मतलब आप समझ गए। वो किसी एक स्टूडेंट से मैंने एक बार पूछा कि मानव कौन होते हैं, तो वो कह रहा था कि ऐसा जानवर जो 2 टांगों पर खड़ा होता है, दांत निकालता है और काटता नहीं है, वो मानव है। हम कहते हैं वो मुस्कुरा रहा है। और एक प्रूवन बात है कि गधा मुस्कुराता नहीं है। तो अगर गधा मुस्कुरा रहा है तो समझो वो मानव होने की तैयारी में है, और मानव होकर आप मुस्कुरा नहीं रहे हो तो खैर। ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरे इस डॉक्यूमेंट में, भारतीय न्याय संहिता में, जो सजा देंगे वो मानव को देंगे। अपराध मानव के विरुद्ध होगा और सजा मानव को ही दी जाने वाली है। मतलब अगर किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया है तो कुत्ते को सजा नहीं होगी, कुत्ते के मालिक को सजा होगी। तो ह्यूमन बीइंग चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है मीन्स रिया। मीन्स रिया के लिए हिंदी में शब्द है दुराशय। ठीक है, इट इज गिल्टी माइंड। क्या कहते हैं इसे? गिल्टी माइंड। क्रिमिनल माइंड भी कहा जाता है। क्रिमिनल माइंड ये क्या है? ये इंटेंट है। आप ठीक से समझना, मैं आपको ध्यान से समझाऊं एक बात, कि जब हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इवॉल्व हो रहा था, तो शुरुआती समय में ये माना जाता था कि सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। समाज एक एलिमेंट है जो लोगों को अपराधी बनाता है। अगर आप अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्में देखें, जिसमें वो गैंगस्टर है, अपराधी है, चोर है, मर्डर है, डॉन है, तो दिखाई पड़ेगा कि सोसाइटी ने उसको बनाया है, समाज ने बनाया है। फिर उसके बाद इवॉल्व होती है फिजियोलॉजिकल थियरी। सिजरो लोम्ब्रोजो, जो इटली के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, उन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम था द क्रिमिनल मैन। और इस किताब में वो बता रहे हैं कि आदमी अपने रंग रूप बनावट के कारण, उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके कारण वो अपराधी होता है। कैसी नाक, कैसा माथा, कैसा नाखून वाला कौन सा अपराध करेगा, इस पर उन्होंने बहुत डिटेल रिसर्च की और बताया कि ऑफेंस के लिए फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान जिम्मेदार है। फिर कार्ल गुस्ताव जंग और सिगमंड फ्रायड के साथ एक नई तरह की थ्योरी इवॉल्व होती है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहती है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है सब यहां से शुरू हो रहा है। कोई अगर अपराधी है तो उसके मन के कारण अपराधी है। और यहां एक डॉक्ट्रिन आता है जिसे कहते हैं अपराधी मन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रिया। एक डिटेल लेक्चर में मैं आपको मीन्स रिया के बारे में बताऊंगा कि कैसे मीन्स रिया की थ्योरी शुरू होती है। सेंट ऑगस्टाइन के सरमन से लेकर शिराज वर्सेस डी रुडजिन तक के केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे मीन्स रिया क्या होता है। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं हमारे आज के लेक्चर में, जहां हम बात कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग, मानव। दूसरा एलिमेंट क्या मिला आपको? दुराशय यानी कि क्रिमिनल माइंड या गिल्टी इंटेंट। तीसरा है एक्टस रियस, कार्य। ध्यान रखना है, ओनली योर माइंड, गिल्टी माइंड is not responsible for commission of the offense. Actus reus is also required in furtherance of that guilty intent. वो जो दुराशय मन में धारण किया गया है उसके अनुसरण में कार्य का किया जाना भी तो जरूरी है। तो हम कहते हैं कार्य, एक्टस रियस है जो कार्य किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर गिल्टी माइंड। जो कार्य करेंगे उससे क्या होगी? इंजरी, क्षति होने की जरूरत है।
अच्छा, ये इंजरी भी कितने तरह की होती है? इंजरी जो है 4 तरह की है। माइंड को, मन को हो सकती है क्षति, रेप्यूटेशन, ख्याति को क्षति हो सकती है। और क्या हो सकता है? माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, संपत्ति को क्षति हो सकती है। हेलो? एंड बॉडी, शरीर को। इंजरी जो होगी वो बॉडी को भी हो सकती है। तो ये जो है 4 तरह की इंजरी कहलाती है। इन 4 तरह की क्षति को हम क्षति कहते हैं। तो इंजरी जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो 5th है, वो है पनिशेबिलिटी। जो भी कार्य, वॉट एवर द एक्ट वन इज कमिटिंग, इट मस्ट बी पनिशेबल अंडर एनी स्टेच्यूट। जब कभी कोई कार्य कोई कर रहा है, उसे कानून में सजा यानी दंड के लिए लायबल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं है तो कार्य अपने आप में अपराध नहीं है। नो पनिशमेंट, नो ऑफेंस। तो पनिशेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं, ये 5th एलिमेंट है हमारे पास। इसे कहते हैं कार्य का दंडनीय होना, या इसको आप कहते हो दंडनीयता, पनिशेबिलिटी। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, 2 फरवरी 2013 में आप आते हैं, तो उस दिन रात को 11:25 पे भारत के राष्ट्रपति प्रणब दा ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया और एक लॉ पास किया जिसे आप एंटी रेप लॉ के नाम से जानते हैं। हुआ क्या था, 2012 में निर्भया रेप केस हुआ दिल्ली की सड़कों पर। पूरे देश में आक्रोश छा गया। और क्या हुआ, देश भर में डिमांड हुई कि रेप करने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। एंटी रेप जो लॉ है वो आया ऑर्डिनेंस से 2 फरवरी को, और बाद में जो है ये लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने इसको पास भी कर दिया। लेकिन इस लॉ में एक नई तरह की बात आई। वो बात क्या थी? लड़की का पीछा करना। इफ एनी मेल पर्सन, कोई पुरुष, इज स्टॉकिंग एनी फीमेल, किसी महिला का पीछा कर रहा है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस। कब आया ये? फरवरी 2013 में। उससे पहले तक हमारी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में बस यही दिखा रही थी छिछोरापंती, कि हीरो जो है वो हीरोइन का पीछा ही कर रहा है पूरी फिल्म में। एक फिल्म आई थी छोटी छोटी सी बात, आपने नहीं देखी हो तो देखिए। इस फिल्म में हीरो शुरू से लेकर लास्ट तक लड़की का पीछा ही कर रहा है, और लड़की भी खुश है, अपनी सहेली को मिलकर बताती है आज भी साथ में आया था, बस में बैठा था, इस सीट पर बैठा था। और आम आदमी क्या समझ रहा है, यही हीरो का काम है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑफेंस है। कब पता चला? फरवरी 2013 में। इसका मतलब फरवरी 2013 से पहले अगर कोई ऐसा काम कर रहा था, ये पनिशेबल नहीं था, ये ऑफेंस नहीं था, ये क्राइम नहीं था। क्यों क्राइम नहीं था? बिकॉज दैट एक्ट वॉज नॉट एट ऑल पनिशेबल अर्लियर। 5 एलिमेंट हैं अपराध के। क्या क्या है? रिपीट करिए। ह्यूमन बीइंग, मानव होना चाहिए। वो मानव क्या करेगा? कंसीव करेगा गिल्टी माइंड, आइडिया ऑफ मेंस रिया। जो मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड है, उसके फर्दरेंस में काम होगा जिसे कहेंगे एक्टस रियस। एक्टस रियस जब होगा तो उससे होगी इंजरी, क्षति होगी, और ये जो इंजरी हुई है ये पनिशेबल होना चाहिए किसी लॉ में, तो हम कहेंगे ऑफेंस यानी कि क्राइम पूरा हुआ। दीज आर दी 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कई सारी किताबों में आपको ये 4 एलिमेंट मिलते हैं, है ना? 4 एलिमेंट ही माने गए हैं, कुछ में ये 5 एलिमेंट मिलते हैं, और मेरा समझना है इस 5वें एलिमेंट के बिना क्राइम पूरा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप कीजिए, एक छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिए, और साथ में ये भी बताइए कि आप भारत के कौन से कोने से आ रहे हैं, ताकि पता चले कि ये जो नॉलेज बीएनएस का हम दे रहे हैं ये कहाँ तक पहुँच रहा है, भारत के कौन से कोने तक। तो ह्यूमन बीइंग एसेंशियल है, जैसे मैंने आपको समझाया। लिखा हुआ है क्रिमिनल लायबिलिटी जनरली अटैचेस टू अ नेचुरल पर्सन, एनिमल्स कैन नॉट बी पनिश्ड। किसको सजा नहीं मिल सकती? जानवरों को सजा नहीं मिल सकती। लेकिन ध्यान रखना है, नेचुरल पर्सन्स के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी सजा मिलेगी। दो इसमें भी कौन लोग होंगे? ह्यूमन बीइंग्स होंगे ही होंगे। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में सजा किसको मिलती है? उसके डायरेक्टर्स को, उसके सेक्रेटरी को, उसके मैनेजर को, एमडी को, है ना, सीईओ को, ऐसे लोगों को सजा मिलती है। तो ये कौन लोग हैं? ह्यूमन बीइंग ही है ना। कंपनी यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को सजा नहीं मिलती है। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं मैंने बताया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आते हैं, है ना। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट का एक केस है। कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड विद फाइन इवन वेयर इम्प्रिजनमेंट इज मैंडेटरी। लिखा है कंपनी को भी सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगा सकते हैं। और साथ ही कंपनी में कौन लोग होंगे? ह्यूमन बीइंग होंगे। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, मानव का होना जरूरी है, ठीक है। इफ अ डॉग बाइट समवन, कुत्ता किसी को काट देता है, डॉग को सजा नहीं मिलेगी, है ना। ओनर यानी कि मालिक को हम सजा देंगे।
इफ कंपनी कमिट्स फ्रॉड द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, कौन सी सजा मिलेगी? उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको सजा मिलने वाली है। इतनी आसान सी बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था मेंस रिया। मेंस रिया के लिए मैंने शब्द क्या बताया था आपको? गिल्टी माइंड। डॉक्ट्रिन है हमारे पास, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये डॉक्ट्रिन आता है सेंट ऑगस्टीन के सरमन से। सेंट ऑगस्टीन मतलब जब हमारे पास में साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है वो इवॉल्व नहीं हुआ था, उससे पहले सेंट ऑगस्टीन की किताब में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि किसी का काम अपने आप में अपराध नहीं है अंटिल द माइंड इज गिल्टी। गिल्टी माइंड क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे अच्छा एग्जाम्पल लो आप, ए नाम का आदमी सड़क पर दौड़ा जा रहा है, उसके सामने एक महिला भाग रही है, वो कह रही है बचाओ बचाओ। ये आदमी उस महिला को देखता है, उसकी आवाज सुनता है और जा करके उस आदमी को पकड़ लेता है जो उसके पीछे भाग रहा था, 2 घूंसा उसको मारता है, उसके दांत टूट गए। बाद में ये पता चलता है कि ये तो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग ड्रोन से हो रही थी, जो इसको दिखा नहीं। इसको लगा कोई लड़की बचाओ बचाओ कह रही है। अब इस आदमी ने जो काम किया है, ध्यान रखना है, एक्टस जो कार्य है, एक्टस रियस, वो तो अपने आप में ऑफेंस की परिभाषा में आ रहा है, ग्रीवस हर्ट किया इसने, बट दैट एक्टस रियस वाज नॉट सपोर्टेड विद द गिल्टी माइंड। लेकिन वो जो सिर्फ काम था उसमें आपराधिक मन नहीं था। इसको सजा नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना है। इसको क्या मिलने वाला है? बचाव। इसे कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल का बचाव इसको मिलने वाला है। आगे चलेंगे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस लेक्चर सीरीज में मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, बचाव कैसे मिलने वाला है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो द एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। इतनी प्यारी सी बात इस डॉक्ट्रिन में निकल कर आती है। तो मेंस रिया में क्या क्या होता है? इंटेंशन है, नॉलेज है, रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, इलविल, वैमनस्य कहते हैं इसको, गुडविल, सदिच्छा शब्द है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। वॉलेंटरी एक शब्द हमारे पास आता है, वॉलेंटरी, इसे कहते हैं स्वेच्छा। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमारे मेंस रिया को बताता है, किसी का माइंड गिल्टी है या नहीं, इसको बताने के लिए कई सारे शब्द हमारे पास में। आपको बता दूं एक बात और, बहुत सारे विद्वान ऐसा प्रश्न पूछते हैं, आईपीसी को लेके क्वेश्चन आता था कि मेंस रिया या दुराशय शब्द जो है इसको हमारे आईपीसी में यूज ही नहीं किया गया, ऐसा किसका मानना है? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा बीएनएस में यूज ही नहीं किया। बीएनएस में कहीं भी गिल्टी माइंड या मेंस रिया शब्द का उपयोग नहीं किया है। ध्यान रखना है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मेंस रिया का यूज बीएनएस में किया गया है, जैसे डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मेंस रिया है। तो ये मेंस रिया का फॉर्म है। फ्रॉड्यूलेंटली, FRAUDLENTLY, फ्रॉड्यूलेंटली, ऐसे शब्दों का यूज किया गया है। विद इंटेंट, विद नॉलेज, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। ध्यान रखना है, सिर्फ मेंस रिया या दुराशा शब्द का यूज हमने नहीं किया है। नाथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस देखिए। द अक्यूज परचेज्ड फूड ग्रेन्स विदाउट लाइसेंस बिलीविंग दैट लाइसेंस हैड बीन इश्यूड। एप्लीकेशन दिया होगा लाइसेंस के लिए, ये तब की बात है जब फूड ग्रेन्स खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस लग रहा था और उसने खरीदा। एब्सेंस ऑफ मेंस रिया लेड टू अक्विटल, पता चला कि उसको लगा था कि ऐसा हुआ और मेंस रिया के एब्सेंस के कारण उसको माफी दी गई। ध्यान रखना है, जहां मेंस रिया नहीं होने पर भी सजा मिलेगी वहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का डॉक्ट्रिन आता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन क्या है, मेंस रिया का डॉक्ट्रिन क्या है, ये सब समझाऊंगा इस लेक्चर सीरीज में। जुड़े रहना है, बने रहना है आपको, इतनी सी बस कहानी है। आगे लिए चलता हूं। ए टेक्स बीज अम्ब्रेला बिलीविंग इट टू बी हिज ओन। ए जो है बी का अम्ब्रेला ले लेता है, या कहीं से बाहर निकले होटल से, एक अम्ब्रेला रखा हुआ है काले रंग का, ये अम्ब्रेला इसने उठा लिया, ये सोच कर कि उसका ही है। क्यों, किस बात के लिए अपराध होगा? गिल्टी माइंड तो है नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो उसको माफी नहीं मिलेगी। बस ये बात साबित करनी होगी कि वो भी अम्ब्रेला लेकर गया था, अम्ब्रेला उसने वहीं बाहर रखा हुआ था, वो अम्ब्रेला अभी भी वहां पड़ा हुआ है, मिस्टेकनली उसने दूसरे का अम्ब्रेला को खुद का समझा और ले गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेप्शन है इसका, मैंने बताया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस है, अदरवाइज आपको आर वर्सेस प्रिंस का एक केस ध्यान में रखना चाहिए जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंटली डिफाइन किया।
आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था, प्रिंस नाम का एक लड़का था, वो एक लड़की को भगा ले गया। लड़की माइनर थी, नाबालिग, और ये कह रहा था कि मुझे लगा कि लड़की बालिग है। तुमको लगा से मतलब नहीं है। अगर तुमको किसी से प्रेम हुआ है तो पहले उसका आधार कार्ड देखो। क्या देखो? आधार कार्ड। अब तो आसान हो गया है, आर वर्सेस प्रिंस के टाइम पर आधार कार्ड नहीं होगा उस समय, लेकिन कोई तो प्रूफ होगा बर्थ का, एज का, जो बाद में कोर्ट में प्रूफ हुआ। कोर्ट ने कहा लड़की को भगा ले जाना। अगर कोई किसी माइनर को अपने साथ भागा ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है, किडनैपिंग कहते हैं, ऐसे ऑफेंस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई होती है। मतलब आपके मन में क्या था इस बात से कोई मतलब नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप जिम्मेदार हैं अगर ऐसा कोई काम आपने किया है। मेंस रिया है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आसान सी बात है। मैं आगे आपको लिए चल रहा हूं। एक्टस रियस यानी कि आपराधिक कृत्य बहुत जरूरी है, मैंने बताया। और एक डॉक्ट्रिन यहां पर आता है, एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे मन के विरुद्ध किया गया कोई कार्य मेरा कार्य नहीं है। हेलो, एक्ट अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, दिस इज द डॉक्ट्रिन। मतलब अगर विलफुल एक्ट है, कार्य आपने किया है, आपकी इच्छा भी थी, आपकी सहमति भी थी, तब तो जो है वो अपराध की कोटि में आना चाहिए। क्राइम रिक्वायर्स वॉलेंटरीली एक्ट। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से किया गया, स्वेच्छया कहते हैं इसको। अपनी इच्छा से किया गया कोई काम वॉलेंटरी कहलाता है। इलीगल ओमिशन भी एक्टस रियस का पार्ट है। इतनी सी कहानी आपके लिए है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। ए प्लान्स टू किल बी बट डज नथिंग। ए जो है बी को मारने के बारे में सोचता है कि मैं उसको जान से मार डालूंगा, करता कुछ भी नहीं है, अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास मेंस रिया तो है। प्लान्स टू किल इज मेंस रिया, इंटेंट है, कुछ करता नहीं है, एक्टस रियस मिसिंग है, इसलिए अपराध नहीं है। ए शूट्स बी, एक्टस रियस एस्टैब्लिश्ड। अगर वो बाद में जाकर गोली मार देता है उसे, नाउ इट इज पनिशेबल, क्योंकि दो चीजें एक साथ आती है, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। ओमिशन पे लिए चलता हूं। ओमिशन क्या है? तो अ मदर इंटेंशनली स्टार्विंग हर चाइल्ड। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ये कि माँ अपने बच्चे को जानबूझकर भूखा रखती है। माँ अपने बच्चे को खाना ही खिला रही है, भूखा तो कभी नहीं रखती। एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बीएनएस में ही एक इलस्ट्रेशन आता है कि एक जेलर है जेल में उसका ड्यूटी है कि वो किसी कैदी को समय पर खाना दे, भोजन दे। वो जानबूझकर खाना नहीं देता है। द प्रिजनर इज स्टार्विंग। वो क्षुधा पीड़ित है, बहुत ज्यादा भूख से परेशान है। इस आदमी का ट्रांसफर हो जाता है, शायद इसी कारण कि उसने उसको खाना नहीं दिया, शिकायत होती होगी। दूसरा जेलर आ जाता है। नाउ दैट जेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिजनर्स। उसकी जिम्मेदारी है कैदियों का ध्यान रखे, उसको भोजन दे, लेकिन ये खाना नहीं देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। यह है इलीगल ओमिशन। इसे कहते हैं लोप करना, काम नहीं करना। एक्टस रियस में काम नहीं, ओमिशन भी है। क्योंकि उसने भोजन नहीं दिया इसलिए वो आदमी मर गया। ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। हत्या के रूप में उसे दोषी ठहराया जा सकता है। आप इस एग्जाम्पल को लीजिए। करतार सिंह का केस है। वॉलेंटरी एक्शन जो है, इच्छा से किया गया कार्य, कंपोनेंट है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए, आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक है। पांचवा जो हमारे पास एलिमेंट है एसेंशियल, जिसको मैं पहले समझा चुका हूं, यह है पनिशेबिलिटी। डॉक्ट्रिन देखिए, नल्लम क्राइमेन सीने लेगे, नल्ला पीना सीने लेगे, ऐसा ये कहा जाता है। लैटिन है, तो मैं लैटिन का स्टूडेंट नहीं हूं, तो आई डोंट नो एक्चुअली हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन हाँ हम इसको अंग्रेजी की तरह इस तरह पढ़ देते हैं, ध्यान रखिए। तो यहां क्या मतलब है इसका? नल्लम क्रिमेन जो है ये क्राइम से बना हुआ है। साइने लेगे का मतलब है, लेगे है लॉ। तो कोई भी कार्य बिना कानून के, नल्ला पीना साइने लेगे, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। कार्य जो अपराध है वो कानून के बिना नहीं होगा जहां सजा नहीं होगी वहां अपराध नहीं होगा। मतलब लॉ ये डॉक्ट्रिन ये कह रहा है, पनिशमेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। अपराध क्या है, इसके लिए क्या समझेंगे, कौन से कानून में ये पनिशेबल है। जैसे एक मजाक मैंने सुना, एक बार 3 लोग गाड़ी में बैठ के चले जा रहे थे। एक ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया इन तीनों को, कहा कि तुम्हारा चालान कटेगा। तो जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने पूछा कौन सा ला ऐसा कहता है। पुलिस वाले ने बोला ए गाली देता है। बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौन सा ला ऐसा कहता है।
मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चले जाइए आप, तो यहाँ पर लोग ऑ नहीं बोलते हैं, डॉक्टर होता है यहाँ, डॉक्टर नहीं। वैसे ही ला होता है, लॉ नहीं। तो पूछ रहा था कौन सा ला ऐसा कहता है, विच लॉ डिफाइंस दैट ट्रिपलिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, वो ये पूछ रहा है। और वो क्या पूछ रहा है, अबाउट द पनिशेबिलिटी। जोक था, हंसो, आप इसको क्या गंभीर होकर समझ रहे हो। तो कह रहा है कि इफ नो लॉ प्रोहिबिट्स एन एक्ट इट इज नॉट क्राइम, अगर किसी कानून में किसी एक्ट को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, उसको निषिद्ध नहीं बनाया गया है, सजा नहीं मिलेगी, वो अपराध नहीं है। आसान सी बातें हैं जो आपको समझ में आती जा रही हैं। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। वही जो मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, अगर याद हो, कि 2 फरवरी 2013 के पहले अगर किसी ने किसी का पीछा किया था तो अपराध नहीं था। 2 फरवरी को लॉ आ गया, तो किसी ने जनवरी में अगर पीछा किया रहेगा किसी लड़की का, स्टॉकिंग किया होगा, तो क्या उसको सजा दे सकते हैं? आंसर इज नो। उसको जेल जाने के लिए मार्च में फिर से पीछा करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। क्लियर है? आइए, राव शिव बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश का एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन। ऐसा कोई कार्य जो करते समय अपराध नहीं था, उसके लिए किसी को सजा नहीं दी जाएगी। यह है एक्स पोस्ट फैक्टो डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात निकल कर आती है। तो मैंने आपको सारी बात समझा दी। ह्यूमन बीइंग चाहिए, मेंस रिया चाहिए, एक्टस रियस, इंजुरी, पनिशेबिलिटी, इतनी सारी चीजें होंगी तो क्राइम एस्टैब्लिश होगा। दैट्स इट। तो कुछ और बातें, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्राइम अगर किसी ने किया है, कोर्ट में मामला चला है, तो कब व्यक्ति अक्विटल हो जाता है? तो लिखा है मेंस रिया नहीं होगा तो अक्विटल हो जाएगा, कार्य नहीं किया है तो अपराध ही नहीं हुआ है, इंजुरी नहीं हुई है तो अपराध ही नहीं हुआ है, कानून में ही नहीं लिखा है तो पनिशमेंट कैसे होगा? दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट जो आपको समझाने के लिए हम लेकर आए थे। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ये भी हमने समझ लिया, बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपके लिए, एक साथ कंपोजिट करके वापस से डॉक्ट्रिन लेकर आया। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम को समझाने के लिए आज का ये लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट आपको ठीक ठीक समझ में आ गए होंगे। ये नोट्स आपको अगर चाहिए, ये पीडीएफ, तो ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में जाइए और आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे किसी पेड बैच में आना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप बैच ज्वाइन करके बहुत डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है, लॉ समझते समझाते हम रहेंगे, जीवन आगे बढ़ता रहेगा, मौसम आते जाते रहेंगे। आपको अपना खूब ख्याल रखना है क्योंकि आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।